हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी योद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूं। ये हमारा आज का टॉपिक है एड्स एवं हेपेटाइटिस बी। एड्स एवं हेपेटाइटिस बी की सामान्य जानकारी, जिसमें पहले हम एड्स के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको बताएंगे। एड्स की सामान्य जानकारी क्या है। AIDS ना, एड्स हो गया। ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जन्म के पश्चात प्रतिरोधन क्षमता के ह्रास के कारण उत्पन्न लक्षणों को, मतलब जन्म के बाद प्रतिरोधक क्षमता में जो ह्रास होता है, इसके बाद जो उत्पन्न लक्षण होते हैं उसी को एड्स कहते हैं। यह रोग HIV द्वारा होता है। दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ और उसके बाद ही मनुष्यों में यह रोग फैला। एक परीक्षण है एलिसा परीक्षण, जिसके माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। एड्स को प्रत्येक अंग्रेजी अक्षर जिस तरीके से है उसको थोड़ा जान लीजिए। जैसे ए है इसमें ना, देखिए आपके स्क्रीन पर ए है। ए फॉर एक्वायर्ड हुआ ना, जिसका मतलब हुआ अर्जित, हिंदी में अर्जित किया हुआ। आई फॉर इम्यूनो हुआ, जिसका हिंदी हुआ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। डी फॉर डिफिशियंसी हुआ, जिसकी हिंदी कमी हुई। यस फॉर सिंड्रोम हुआ, जिसकी हिंदी होती है अनेक रोगों अथवा लक्षणों का समूह। तो इसके फुल फॉर्म के बारे में आपने हिंदी को जान लिया। अर्जित किया हुआ, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, अनेक रोगों अथवा लक्षणों का समूह। ठीक है, तो इसके बारे में आपने देख लिया। आप थोड़ा आगे के कुछ पॉइंट्स को देख लीजिए। हाँ, इसके स्ट्रक्चर को और देख लीजिए थोड़ा। देखिए HIV1 है ना, मोस्ट कॉमन वर्ड है। इस अधिकतर यही पहले शुरुआत में होता है लोगों को। उसके बाद HIV2 होता है, ये वेस्ट अफ्रीका से आया। ठीक, तो यही हमने बताया कि आपका ये वायरस की, ये HIV वायरस की संरचना है। इसके बारे में आपने थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लीजिए। आगे मैं थोड़ा विवरण से बता दूंगा। ठीक, ये आपका H से होता है ह्यूमन, I से होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, V से होता है वायरस। ठीक है, तो ये आपने HIV का देख लिया। ठीक, HIV देखिए, S से ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफिशियंसी, V से वायरस ना। देखिए एड्स का एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी, इसके बाद S से सिंड्रोम होता है। ठीक, मैं आपको इसीलिए बार बार इसको बता रहा हूँ, जिससे आप बातों को भूले मत। ठीक है, याद रहे हमेशा। ये देखिए आपके सामने HIV का एक स्ट्रक्चर और है ना, इसको देखिए। इसमें देखिए ये आपका अंदर ये आपका ये RNA का पोर्शन है। ये देखिए प्रोटीन यहाँ जो पॉइंट्स से बने हुए, मतलब जो डॉटेड बने हुए प्रोटीन का है। और इसके किनारे किनारे वसा का ये किनारे वसा विद्यमान रहते हैं इसमें। और ये आपका HIV का ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा इसको गौर से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। HIV के स्ट्रक्चर को सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। एड्स में अपने आप में कोई रोग का नाम नहीं है। एड्स अपने आप में कोई रोग का नाम नहीं, अपितु अपने आप को अनेक लक्षणों तथा संकेतों के रूप में प्रकट करता है, इसलिए इसे सिंड्रोम कहते हैं। मतलब ये इसका कोई रोग का नाम नहीं है, लेकिन ये अपने आप में कई लक्षणों को प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। यह रोग HIV एक वायरस है जिसके द्वारा होता है, जिसके संक्रमण के फलस्वरूप शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र में क्षति होती है। इसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अभी हमने बताया ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। यह रिट्रोवायरस परिवार का सदस्य है, एक रिट्रोवायरस के परिवार का ये सदस्य है, एवं अतिसूक्ष्म होता है। HIV बाल की मोटाई के 1000वें भाग के बराबर होता है। जो बाल होता है उसकी मोटाई के 1000वें भाग के बराबर होता है, जो मानव शरीर के
रक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। जो मानव शरीर का रक्षा तंत्र होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। वातावरण में अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, अन्य सूक्ष्म जीव तथा परजीवी पाए जाते हैं जो किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ हैं। ये अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ते हैं जो हमें रोगी बनाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, किंतु रोगों से लड़ने के लिए उनमें प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट टी ना, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा थोड़ा, देखिए सामने तो है ही लेकिन थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे में। लिम्फोसाइट टी, लिम्फोसाइट बी तथा हेल्पर टी ना कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो टी हेल्पर कोशिकाओं के निर्देशन पर लिम्फोसाइट टी सीधे ही रोगाणु पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट बी रोगाणु की प्रकृति का अनुमान लगाकर ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लगाकर उनके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, मतलब उनके विरुद्ध जो है एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ये एंटीबॉडी रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं तथा हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये जो है रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अनेक प्रकार के इन रोगाणुओं का संक्रमण अधिक हो जाता है तो ये लिम्फोसाइट टी कोशिकाएं इन्हें नष्ट कर पाती हैं। हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोगाणुओं को एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा नष्ट किया जाता है। जब HIV शरीर में प्रवेश करता है तो सीधे ही कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। इस विषाणु का RNA एंजाइम की सहायता से DNA में परिवर्तित हो जाता है। अब ये DNA युक्त विषाणु कोशिका के DNA के साथ संयुक्त हो जाता है। जब यह लगातार विभाजित होता रहता है, प्रतिरक्षण यह अपना रूप परिवर्तित करता रहता है, इसलिए इसे बहुरूपीय वायरस, मतलब इसका एक नाम और है, इसका नाम क्या होगा, बहुरूपीय वायरस। HIV का ध्यान दीजिएगा, वो इसका एक नाम क्या है, बहुरूपीय वायरस। रिट्रोवायरस भी कहते हैं, बताया तो हमने ना, इसको रिट्रोवायरस भी कहते हैं। अतः लिम्फोसाइट टी इसे पहचान नहीं पाता, इसे यह नष्ट नहीं हो पाता। धीरे धीरे अनेक हेल्पर टी कोशिकाएं HIV से प्रभावित होने लगती हैं और व्यक्ति के शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना उसमें दिखाया गया है यही। HIV देखिए आपका, ये श्वेत रक्त कणिकाओं की झिल्ली की सतह से जुड़ी रहती हैं। देखिए दूसरे नंबर पर क्या होता है, RNA कोशिका में प्रवेश करता है। फिर देखिए क्या होता है अगले स्टेप पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरस जो होता है वो RNA को DNA में बदल देता है। ठीक, चौथे स्टेप में क्या होता है, देखिए वायरस जो होता है, वायरस DNA होस्ट कोशिका के DNA में शामिल हो जाता है ना। उसके बाद क्या होता है कि वायरस DNA सक्रिय हो जाता है तथा इसे नए वायरस में उत्पन्न हो जाता है। अगली क्रिया में क्या होता है, नए वायरस अन्य कणिकाएं संक्रमित करता है। ठीक, तो ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे सिस्टम होते होते ये मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, उसको ये नष्ट कर देता है। अब थोड़ा अगला स्ट्रक्चर देख लीजिए। हाँ देखिए आपके सामने है। देखिए ये पहले ये होता है कि मनुष्य के जो है ये देखिए बाहरी आवरण जो बना रहता है, ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है पूरा रहता है। मतलब किस तरीके से आदमी शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में ऐसा रहता है, फिर उसको जो है वो धीरे धीरे तोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए जो वायरस होता है धीरे धीरे ये कई भागों से उसको तोड़ती हैं, तो ये देखिए एंट्री जब कर जाती हैं फिर उसको उसके क्षमता को और जो है तोड़ती हैं। ये देखिए फिर उनके अंदर के जो है जो रहते हैं ये
लड़ने जैसे श्वेत रुधिर कणिकाएं रहती हैं, उनका भक्षण करती हैं। ठीक है, जब भक्षण करना स्टार्ट कर देती हैं तो मनुष्य धीरे धीरे एकदम निष्क्रिय हो जाता है और अंततः वह जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। देखिए किस तरीके से मृत कोशिका, मतलब जब वो आपके सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करेंगे तो मनुष्य जो है मृत की स्थिति में आ जाएगा और आदमी मर सकता है। इसके देख लीजिए थोड़ा, ये एड्स के फैलने के माध्यम थोड़ा जान लीजिए क्या है। ये स्ट्रक्चर आपका बना हुआ देखिए संक्रमित जो माध्यम है उसका थोड़ा जान लीजिए। संक्रमित सिरिंज के प्रयोग से, जैसे जो संक्रमित सिरिंज है उसके प्रयोग से, असुरक्षित यौन संपर्क से, जैसे असुरक्षित यौन संपर्क से भी होता है। संक्रमित माँ के गर्भधान से, जो संक्रमित माँ होती है उसके गर्भधान से होता है। संक्रमित रक्त ग्रहण करने से, जो संक्रमित, जैसे मान लीजिए किसी का रक्त अगर वो एड्स से संक्रमित है तो उसको भी अगर किसी को चढ़ाया जाता है तो उससे भी हो जाता है। तो ये एड्स के जो है फैलने के माध्यम ये है। अब अगला पॉइंट आप देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए आपका ये WBC है ना, देखिए ये आपकी RBC है। इसके RBC में क्या होता है, ऑक्सीजन और Hg मतलब पारे रहते हैं, और ये क्या करता है, वायरस जाके पहले T हेल्पर सेल पे जो है उसको अटैक करता है, फिर ये जो है आपके धीरे धीरे सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। फिर आपके जो WBC है इसको जो है ये खाना स्टार्ट कर देता है। ये आपका ये सिंगल, देखिए ये माइक्रोफेज है, ये जो है इसको ये सिंगल सेल्स भी कहते हैं, इसको जो है भी ये खाना स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा थोड़ा कैसे कैसे करते हैं। अब थोड़ा जान लीजिए एड्स के फैलने के प्रमुख कारण जो है वो क्या है, और निम्नलिखित कारणों को इसको जान लीजिए। पहला है आपका असुरक्षित यौन संपर्क से। एड्स फैलने का प्रमुख कारण संक्रमित पुरुष अथवा स्त्री से यौन संपर्क। ठीक, एक HIV विषाणु संक्रमित महिला के यौन संक्रमण तथा संक्रमित पुरुष के वीर्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, जब एक स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क करता है तो स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें असुरक्षित यौन संपर्क से। अगला पॉइंट देख लीजिए, असुरक्षित रक्त या रक्त उत्पादन के। ठीक, यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो मतलब जो व्यक्ति संक्रमित है उसका रक्त अगर किसी अन्य व्यक्ति को अगर चढ़ा दिया जाए तो जो है ज़्यादा संभावना, 100% संभावना रहती है उसको होने की, एड्स का। ठीक है, इसी प्रकार बिना HIV की जांच किए अंग प्रत्यारोपण, डायलिसिस आदि में संक्रमित की संभावना भी रहती है। मतलब अगर जांच नहीं किया गया तो आदि कंडीशन में अगर वो किया गया है जैसे अंग प्रत्यारोपण, तो उस दौरान जो है HIV में संक्रमण की जो है ज़्यादा संभावना बनी रहती है। और देख लीजिए अगला पॉइंट हमारा, HIV संक्रमित माँ से शिशु में। HIV संक्रमित माँ द्वारा गर्भधान करने पर, ठीक, मतलब ये HIV संक्रमित अगर माँ है उसको जो है गर्भधान करने पर गर्भस्थ शिशु को गर्भावस्था के समय अथवा प्रसव के समय नवजात शिशु को भी HIV संक्रमण हो सकता है। संक्रमित, अगला पॉइंट देखिए, ये देखिए अगला पॉइंट है संक्रमित सुई अथवा सिरिंज से। यदि किसी चिकित्सकीय उपकरण को उचित ढंग से जीवाणु रहित नहीं किया जाए तो HIV इसके द्वारा भी फैल सकते हैं। इस प्रकार जो लोग सुई द्वारा नशीली दवाइयों का लेने का अभ्यस्त हैं उनमें सुई के माध्यम से व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक, अब थोड़ा इसके कुछ जो होते हैं, कुछ स्रोत हैं ऐसे जिन्हें से एड्स नहीं फैलता, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे आप जो है जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है उसको हाथ मिलाने से, छूने से, उसके साथ बैठने से, उसके पास खड़े रहने से एवं आलिंगन जो है
आदि से इस सबसे एड्स नहीं होता है ना। दूसरा मतलब पॉइंट जान लीजिए, संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं का सहभागी उपयोग, मतलब अगर उसके साथ जो है दैनिक वस्तुओं का हम सहभागी उपयोग करते हैं, सहभागिता देते हैं, तो वो भी जो है एड्स पे नहीं फैल सकता, ठीक, वो भी एड्स से नहीं फैल सकता, ठीक। तो इसे इसमें क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, टाइपराइटर हो गया, पुस्तकें हो गई, मशीनें हो गई, उसके बाद पैन एवं यंत्र वगैरह आज जो भी है, ये जब अगर हम लेन देन मतलब सहयोगिता करते हैं तो इसमें भी एड्स होने की संभावना न के बराबर रहती है, इससे एड्स नहीं फैलता है। तो इस चीज़ को जान ले रही। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, प्लेट प्याला अन्य खाने के बर्तन के साझा उपयोग से, मतलब ये सबको जो है साझा उपयोग से भी एड्स नहीं फैलता। एक ही कक्षा के साथ बैठने तथा एक ही कार्यालय में काम करने से, मतलब अगर साथ साथ बैठने उठने से भी या कार्यालय में काम किया जा रहा है तो इस कंडीशन में भी एड्स नहीं फैलता जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट को भाई। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, प्रसाधन तथा स्नानागार के साझा उपयोग से जो है, जैसे प्रसाधन हो गया, स्नानागार जहाँ नहाने की सुविधा होती हैं, वहाँ भी जो है ये अगर साझा करते हैं ऐसे संक्रमित व्यक्ति, तो ये मान चलिए एड्स वहाँ भी नहीं फैलेगा। मच्छर, खटमल अथवा कीड़े के काटने से भी एड्स नहीं फैलता। खांसी अथवा छींकने द्वारा या सांस लेने से भी एड्स नहीं फैलता। इस प्रकार HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक एवं स्वास्थ्य सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने से एड्स नहीं फैलता। ध्यान दीजिएगा बात को। अब थोड़ा लक्षण के बारे में जान लीजिए। HIV संक्रमण के पश्चात लंबे समय तक 7 से 10 वर्ष बाह्य रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, परंतु धीरे धीरे शरीर के समस्त रोग क्षमता समाप्त हो जाती है, एक या अथवा अनेक बीमारियां प्रकट होने लगती हैं। इसे तब एड्स का रोगी कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्न हैं, गले अथवा बगल में सूजन एवं गिल्टियां होना, लगातार अनेक हफ्तों तक अतिसार अथवा दस्त रहना, अकारण वजन कम होना, बुखार रहना, त्वचा पर दर्द भरे अथवा और खुजली वाले चकत्ते हो जाना, मुंह में फंगल संक्रमित कैंडिड होना। ये सभी सामान्य रोगों के कारण में हो सकते हैं, ठीक है, जिसका उपचार संभव है। एड्स से बचाव के उपाय, थोड़ा इस एड्स के बचाव के उपाय जान लीजिए। एक ही जीवन साथी के प्रति विश्वसनीयता हो, मतलब जो जीवन साथी आपका हो एक ही साथ विश्वसनीयता हो। रक्त देने अथवा ग्रहण करने से पूर्व रक्त की जांच अवश्य करा लें। दूषित सिरिंज अथवा सुई का उपयोग न करें। डिस्पोजल सिरिंज अथवा 20 मिनट तक उबाली हुई सुई का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग के पश्चात डिस्पोजल सिरिंज को नष्ट कर देना चाहिए। अपने परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों, मित्र तथा सहकर्मियों के साथ एड्स के बारे में चर्चा करें तथा इसे जागरूक करें, ठीक, मतलब इसको जागरूकता के अगर स्तर पर लाया जाएगा तो ये जो है फैलने की संभावना कम रहेगी। उसके बाद जान लीजिए एड्स के परीक्षण, मतलब एड्स का जो परीक्षण है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एड्स के अनेक परीक्षण चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं, जिनमें से है कुछ देख लीजिए थोड़ा। एलिसा परीक्षण है, मतलब एलिसा जांच है, वेस्टर्न जांच है, रैपिड परीक्षण है, ठीक, रैपिड हुआ या इसको हम कह सकते हैं स्टॉप टेस्ट परीक्षण ना। उसके बाद थोड़ा उपचार जान लीजिए इसके बारे में, क्या उपचार है सुन लीजिए आप, ऐसे हम बता दे रहे हैं, ठीक। एड्स से बचाव ही उपचार है, मतलब अगर इससे बचा जा सके जिसको हुआ है उसके माध्यम जो हमने बताया है, अगर ये सभी आप फॉलो करते हैं तो इससे जो है यही एक उपचार है। उपर्युक्त लक्षण प्रकट होते ही
चिकित्सालय में संपर्क करें। आजकल कुछ ऐसे दवाइयाँ ऐसे एंटीबायोटिक होती हैं जो एड्स ग्रसित व्यक्ति भी रोग से लड़ने की कुछ क्षमता पैदा करती हैं, जिनके आयु को बढ़ा सकती हैं। यौन संक्रमित रोग जो निम्न बचाव हैं, थोड़ा देख लीजिए। एक ही जीवन साथी के प्रति विश्वसनीय हो, जनन अंगों को स्वच्छ रखें, मासिक चक्र के समय स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें, संयम जीवन का निर्वहन करें। इसके साथ साथ हमारा दायित्व है कि इसके रोग के प्रति स्नेह और संवेदनशीलता रखें, उन्हें अपनापन दें ताकि वह हताश न हो। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के नियमों की सलाह दें, वे उन्हें अनुभव कराएं कि वह समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आपने देख लिया। मैं अब जो है इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और कुछ पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में जिसको मैं कल बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।